एडवर्टाइजिंग में मैंने आपको समझाया ATL, BTL, बजटिंग, कितना पैसा खर्चा करना, क्या प्लानिंग करना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एडवर्टाइजिंग में करोगे क्या, दोगे क्या। आपका जो क्रिएटिव वाला बंदा जो है, जो आपके पास एडवर्टाइजिंग के नाम पे आता है, वो आपको अच्छी अच्छी डिज़ाइन बना के देता है, लेकिन वो अच्छी डिज़ाइन तो गूगल का रेफरेंस होता है, जहां से उसने ऐड अच्छा देख लिया, वो कॉपी करके थोड़ा एडिट करके कलर वलर डाल के फोटोशॉप में आपको देके जाता। लेकिन उसमें लिखोगे क्या? बिकॉज मैंने अपने वीडियो में ब्रांड पोजिशनिंग के बारे में बताया, आप अपनी स्टोरी कैसे बिल्ड करोगे। अभी एडवर्टाइजिंग में स्टोरी होता क्या है, अगर मैं एग्जांपल दूं, एडवर्टाइजिंग में सबसे बड़ा त्योहार जो होता है वो वेडिंग होता है। वेडिंग इज द बिगेस्ट बिजनेस। वेडिंग सबसे बड़ा बिजनेस है ज्वेलरी इंडस्ट्री में। वेडिंग 6-8 महीने का वेडिंग बिजनेस रहता है। 99% ज्वेलर इनको लाइट लेते हैं और हर टाइम वेडिंग के टाइम पे एक अच्छा नेकलेस लगा देते हैं और कहते हैं वेडिंग कलेक्शन, या दूल्हा दुल्हन खड़े कर देते हैं, कहते हैं वेडिंग कलेक्शन। आपकी स्टोरी आपके नाम के साथ जानी चाहिए। होर्डिंग में गई हो, वीडियो में गई हो, रेडियो में गई हो या व्हाट्सएप में गई हो, आपकी स्टोरी लाइन क्या है। जैसा अगर आप पीडीओ से बिजनेस कर रहे हैं और आप अगर वेडिंग को करना चाह रहे हैं तो कहते हैं बरसों से शादियां हमारे यहां से शुरू होती है, यह आप कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं जब बात 7 जन्मों के रिश्तों की आती है, बात हमारे यहां से शुरू होती है, ये भी कह सकते हैं आप। स्टोरी लाइन पे फोकस करना है। आपने मलाबार का भी कैंपेन देखा था, उन्होंने इंडिया की सारी ब्राइड्स को एक एडवर्टाइजमेंट में खड़े किए थे, जहां ब्राइड्स ऑफ इंडिया करके उनका कैंपेन था। सो आपकी स्टोरी लाइन आपके नाम के साथ जानी चाहिए और लोग उस तरह देखें कि आप पे विश्वास करें। प्लस या तो सरप्राइज हो जाए, ये ज्वेलरों के पास, इस ज्वेलर के पास इतना बड़ा सरप्राइज है जो मैंने कभी नहीं देखा, इनके पास इस टाइप का भी है। आपका कैंपेन तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब उस इमेज के साथ, ब्यूटीफुल मॉडल के साथ आपकी स्टोरी हो, या आपका जो ज्वेलरी का इमेज है उसके साथ आपकी स्टोरी हो। अगर आपकी स्टोरी का कनेक्ट आपने बिल्ड नहीं किया है तो आपका एडवर्टाइजमेंट का सारा पैसा वेस्ट है, सब पैसा पानी में जाएगा। अगर आप अपनी एडवर्टाइजमेंट में अपने बारे में स्टोरी फॉर्म में अगर आप नहीं बता पाओ, आप कह सकते हैं खूबसूरती जो मन में बस जाए, अमूल्य और विश्वसनीय हीरो का एक खूबसूरत स्वप्न। इस स्टोरी में और एक चीज है, आप अपने बिजनेस में जेमस्टोन बेचते हो, डायमंड्स बेचते हो, लेकिन इसको प्रमोट ही नहीं करते हो। आप ये समझते हो कि शोरूम में जो कस्टमर आ रहा है वही कस्टमर बाय डिफॉल्ट इसको खरीद के जाएगा। इसी वजह से इसका सेल बहुत छोटा होता है। जेमस्टोन और डायमंड्स और पर्ल्स और बाकी के जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स है, इसमें आपका मार्जिन भी बहुत अच्छा रहता है। इसको फोकस करने के लिए आप अपनी एडवर्टाइजमेंट स्टोरी को उस तरह बिल्ड कीजिए कि लगातार पूरे साल आप कस्टमरों को कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करते रह रहे। जैसे हमारे पास वीक में 3 दिन शोरूम में पंडित आएगा जो आपका हाथ रेखा देखेगा और आपको बताएगा, आपका भविष्य हॉरोस्कोप देखेगा और बताएगा आपको कौन सा स्टोन लगता है। डायमंड्स की कंटिन्यूसली इनोवेशन पे आपको एडवर्टाइजमेंट बिल्ड करनी है। अपने कस्टमर डेटाबेस में तो इसको एडवर्टाइज करना ही है, लेकिन आप नए कस्टमर रेफरेंसिंग के लिए भी इसके ऊपर काम करना है। एडवर्टाइजमेंट में जब तक आप लोगों के कान तक नहीं पहुंचते हो, आपको कोई जानता ही नहीं है। आप ये कह सकते हैं मेरे पास बहुत अच्छी डिजाइन मिल रही है, मेरे पास बहुत अच्छी वैरायटी है, मार्केट में मेरे जैसा डिजाइन कोई नहीं रखता है, लेकिन आपने किसी को बताया ही नहीं एडवर्टाइजमेंट में, आपने लोगों तक पहुंचा ही नहीं अपनी बातें। मोदी सरकार इसलिए सक्सेसफुल हो पाई, उनका जो कैंपेन था अब की बार मोदी सरकार, वो बच्चों के कानों तक पहुंचा, इसीलिए मीडिया उनको हेल्प कर पाया। सो एडवर्टाइजमेंट में अगर आपका क्रिएटिव वाला बंदा आपके लिए स्टोरी बिल्ड नहीं कर सकता ना, तो ये एडवर्टाइजमेंट क्रिएटिव वेस्ट है। प्लीज इसमें गौर कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारी डिस्काउंटिंग होती है। डिस्काउंटिंग मार्केट में आप बड़े बड़े होर्डिंग में लगाओगे जिसमें आपका ब्रांड पोजिशनिंग
शायद नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आपको डिस्काउंटिंग करना है, आपके लोकल ब्रांड के साथ, आपको नेशनल ब्रांड के साथ compete करना है डिस्काउंटिंग में, तो उससे ज्यादा डिस्काउंटिंग कभी भी मत दीजिए। अगर तनिष्क कहता है 25% डिस्काउंट ऑन डायमंड्स, आपने भी अगर डिस्काउंटिंग लगाना है तो एग्जैक्टली सेम डिस्काउंटिंग लगाना है। प्रमोशन अगर करना है तो जितना सोना उतना चांदी दे सकते हैं आप। बहुत सारे ऐसे प्रमोशन अवेलेबल है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन डिस्काउंटिंग बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है। एडवर्टाइजमेंट में आप पुराना स्टॉक क्लियर करने के लिए या एक बार भीड़ जमा करने के लिए डिस्काउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन आप अगर 600 रुपये की कोई ग्राम की चीज़ बेच रहे हैं, 800 रुपये की ग्राम की चीज़ बेच रहे हैं, सडनली आप उसको 100 रुपये ग्राम पे लेके आते हैं, 500 रुपये 200 रुपये ग्राम पे लेके आते हैं, तो ये आपका ब्रांड वैल्यू खराब करेगा। डिस्काउंटिंग गेम को प्रॉपर समझ लीजिए और इसको उतना क्लियर रोड मैप दीजिए कि डिस्काउंट अंदर आके आपको कस्टमरों को देना पड़े तो वो चलेगा, वो आपके और कस्टमर के बीच में एक सीक्रेट डील है, लेकिन मार्केट में उसकी गंदगी नहीं फैलानी है जिससे अपना ही बिजनेस टूटते जाए। अपना ही कस्टमर जो 600-700 रुपये ग्राम में खरीद रहा था वही आके आज 100 रुपया 200 ग्राम में मांगे। तो प्लीज इसको समझिए, एडवर्टाइजमेंट में यहां गलती नहीं करनी है। बहुत क्लैरिटी है यहां मेरे एडवर्टाइजिंग के वीडियो में। थैंक यू सो मच, एंजॉय।